गॉर्डन मॉडल फॉर डिविडेंड डिसीजन। गॉर्डन ने बताया कि एक कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये डिपेंड करता है आर और के पे। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर। अगर आर के से ज़्यादा है तो डिविडेंड होना चाहिए लोएस्ट, कम से कम होना चाहिए डिविडेंड। अगर आर के ई से कम है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 100%। अगर आर और के बराबर है तो डिविडेंड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्राइस पर, चाहे दो चाहे मत दो चाहे कितना भी दो। डिविडेंड बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इफ रेट ऑफ रिटर्न इज हाइयर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी लो। इफ रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%। इट इज रिलेवेंसी अप्रोच, मतलब डिविडेंड का मार्केट प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको रिलेवेंसी अप्रोच कहते हैं। एजम्पशन, नॉट डेप्ट, लोन होता ही नहीं है। आर और के कांस्टेंट रहता है, रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट रहता है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहती है, मतलब कंपनी में अगर ग्रोथ रेट है तो वो फिक्स है, हर साल उतना ही परसेंटेज ग्रोथ होगी। के ऑलवेज हायर देन ग्रोथ रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमेशा ग्रोथ रेट से ज़्यादा होती है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग ओनली, और हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो केवल रिटेन्ड अर्निंग से ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिंपल है। इनवाइज डिफरेंट मार्केट प्राइस ऑन डिफरेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो, मगर लिमिटेशन है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट। के को कैलकुलेट करना भारी काम है कि शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेड रेट क्या है। ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना भी डिफिकल्ट टास्क है कि बिजनेस में क्या ग्रोथ रेट होगी।